नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राइस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे जीडीसी भर्ती 2023 की रिगार्डिंग। दोस्तों, आप लोग के मालूम होगा कि जीडीसी का एग्जाम 15 दिसंबर, 19 दिसंबर और 23 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। दोस्तों, आज 15 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और दोस्तों इस वीडियो में आपको 40 प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस एग्जाम का पूरा रिव्यू आप लोग को देने वाला हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे गए, ट्रेड से कैसे प्रश्न आए और जो मेन पेपर होता है जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिख रहे हैं जैसे पूछे गए थे। यहाँ पे जो 100 प्रश्न पूछे गए थे मेन, उसके बाद टेक्निकल पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे, आईसीसी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम के कप्तान कौन था। बहुत ही आसान प्रश्न थे। विराट कोहली का संबंध किस खेल से है, वही पूछे गए थे। दोस्तों, महाराष्ट्र में खुले सांस्कृतिक केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश का रंग किससे ज्ञात होता है। 2 अक्टूबर को किसका 153वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों, आप लोगों को तो एग्जाम एनालिसिस से पहले यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख लीजिए कि कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में दोस्तों लास्ट में आप लोग को मैथ रीजनिंग के पूरा रिव्यू दूंगा कैसे प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। आप लोग को मालूम होगा कि रोहित शर्मा थे। वही विराट कोहली का संबंध किस खेल से। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, ये क्रिकेट से है। उष्मा का मात्रक पूछा गया था। दोस्तों, मात्रक जिन अभ्यर्थियों को आगे एग्जाम है, मात्रक बिल्कुल रट के जाइए। कम से कम आप लोग को अगर टेक्निकल देने रहे हैं, पार्ट 2 में भी आप लोग का 10+2 है 19 तारीख को, तो समझिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ मात्रक से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ मात्रक से ही प्रश्न पूछे गए थे। वही यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न मात्रक है। दोस्तों, देख सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक अब 4 ऑप्शन दे दिया था, इसमें से पूछा था कौन व्युत्पन्न मात्रक है। वही प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डेरिवेशन पूछ जा रहे थे, किसे आपको यहाँ पे लैंग्वेज पूछ दिया रहा था कि क्या कहते हैं। यहाँ पे अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में किसका आयाम नहीं होता है। जैसे मैं ऑप्शन यहाँ पर दे रखा था 1 2 3 4 पाई, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से 1 और 2। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है गुरुत्वाकर्षण के कोई आयाम नहीं होता है। चिमटा किसका उदाहरण है। दोस्तों, चिमटा नहीं पूछा था, चिमटा ही पूछा था, इसका पिक्चर बना के दिया था और लैंग्वेज में लिखा था, तो उसका एग्जाम्पल के रूप में चिमटा है। चिमटा किसका उदाहरण है, तो थर्ड उत्तोलक का उदाहरण है। वही पूछा गया था एक और, किसी उत्तोलक में अलम्ब सिरे पर और लगाया गया बल दूसरे सिरे पर तथा भार मध्य में हो तो कौन सा उत्तोलक होता है। तो सेकेंड लेवल के जो उत्तोलक होते हैं उसको ये डिफाइन करता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग को मालूम होगा, यहाँ पे मात्रक बहुत ही पूछा गया था। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg हो तो चंद्रमा पर कितना होगा। दोस्तों, आसान प्रश्न पूछे गए थे, 1 kg ही होगा। महाराष्ट्र में खुले सांस्कृतिक केंद्र का नाम रखा गया है। तो दोस्तों, ये जो नाम रखा गया है, नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर रखा गया है। हाल ही में किस राज्य में मंदिर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है। दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ये जो शायद केरला में हुआ है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, ये पूछा गया था कि जी निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है। दोस्तों, देख सकते हैं मूल मात्रक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। मात्रक तो समझिए कि बिल्कुल रट्टा मार के जाइए, जितना हो सके उतना आप पढ़ लीजिएगा। कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास में फंस ही जाएंगे। वही दोस्तों, यहाँ पे पी टाइप पूछा था, पी टाइप अर्धचालक क्या है, एन टाइप के अर्धचालक क्या है, इसमें कौन कौन होते हैं उसको याद करना जरूरी है। वही दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, ओम का नियम का पालन कौन कौन करता है। 4 ऑप्शन दे रखे थे और उसमें से आपको पिक करना था। सोडियम वाष्प लैंप जलने से कैसा रंग देता है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए थे। लेड एसिड बैटरी में क्या उपयोग करते हैं, आपको ऑप्शन दे रखे थे। और निम्नलिखित में कौन सक्रिय घटक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दे रखा था कि जैसे कैपेसिटर हो गया, थर्मोस्टेट हो गया और उसके बाद में ट्रायोड हो गया, ये सारे दे रखे थे। उसमें से पूछ रहे थे कौन सक्रिय होता है। उसके बाद पूछा था एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि 5S से लाभ क्या है, इससे संबंध पूछे गए थे। स्विच में कितने पॉइंट होते हैं। दोस्तों, ये कुछ जो नीचे प्रश्न है ये टेक्निकल वाले यानी इलेक्ट्रिकल ग्रुप पे जो प्रश्न पूछे गए थे वो है। माइक्रो ओवन में क्या उपयोग किया जाता है, इसमें नाइक्रोन तार का प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जल विद्युत संयंत्र से प्रश्न पूछे गए थे। वही कॉर्नर पोस्ट इंसुलेटर क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। वही दोस्तों, एमसीबी क्या है, एमसीबी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। गलियों में प्रयोग किया जाने वाला पोल जो बना होता है किसका होता है, आरआरसी का जो बना होता है, ये प्रश्न पूछे गए थे। अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। शॉकिंग के बारे में पूछा गया था। आई के प्रयोग में किया जाता, आई ई से संबंधित एक प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद एक पूछा गया था कि ठंडी जलवायु क्षेत्र में कैसी वायरिंग किया जाता है। जो घर में वायरिंग जो होता है दोस्तों कैसा होता है, कंट्यूड पाइपिंग, पीवीसी पाइपिंग कैसे होता है, केसकेपिंग, इससे रिलेटेड पूछा गया था। ट्री जंक्शन के बारे में पूछा गया था। प्रकाश का रंग किससे ज्ञात होता है से प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे 2 अक्टूबर को किसका 153वीं जयंती मनाई गई, इससे संबंधित पूछे थे। दोस्तों, ये गांधी जी की 153वीं जयंती मनाई गई थी।
शीशा में कितने प्रतिशत शीशा और कितना टीन मौजूद होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 40 प्रश्न आप लोग को बताऊँ, और दोस्तों ये आप लोग को टाइप करके और बिल्कुल रियल आंसर के साथ में आप लोग को एक बार और लेकर के आऊँगा। दोस्तों इससे पहले अब एनालिसिस कर लेते हैं मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न कैसे पूछे गए। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए, 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे थे। और दोस्तों इससे जो प्रश्न थे आसान थे। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा था कि इसे 7 से डिवाइड करने पर कौन से किसमें 7 बचेगा। फिर एक पूछा जाता है कि जैसे 56 हो गया, उसके बाद में 91 हो गया, 72 हो गया, तो इससे डिवाइड करने पर किसमें शेष नहीं बचेगा। इससे रिलेटेड यानी रिमाइंडर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे थे। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न जो थे काफ़ी अच्छा खासा थे, 4 से 5 प्रश्न थे। यानी दोस्तों ये टॉपिक अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप समझिए कि मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन आपको पक्का हो गया। वही दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस से मात्र यहाँ पे आसान प्रश्न पूछे गए थे। नंबर ऑफ जीरो से एक प्रश्न पूछे गए थे कि नंबर जैसे पूछा गया था कि 100 से 200 के बीच में कितने यहाँ पे जीरो हैं, और नंबर ऑफ 5 पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ 5 पूछा गया था कि 100 से लेकर 200 के बीच में कितने 5 हैं, 100 और 200 को छोड़ा करके। वही दोस्तों मिसलेनियस से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सिंप्लीफिकेशन दोस्तों बहुत सारे प्रश्न थे, 5-6 से ज़्यादा ही प्रश्न थे। यहाँ पे एडिशन करना है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करना है, कहीं डिविजन करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे थे। यानी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पे ही सारे मैथ थे, आपको बस कैलकुलेट करने थे, आंसर आपको जल्द ही मिल जा रहा था। वही दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों नंबर सीरीज तो समझिए कि कितना कर सकते हैं, नंबर सीरीज तो भरा हुआ था सर दोस्तों, 5 से 6 से ज़्यादा ही था। कंटिन्यू यहाँ पे नंबर सीरीज ही के प्रश्न मिल रहे थे। वही दोस्तों कंटिन्यू अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग भी लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए। बर्ड रिलेशन 2 से 3 प्रश्न था, और डायरेक्शन 1 से 2 प्रश्न थे। दोस्तों इन्हीं 3-4 टॉपिक से सारे प्रश्न पूछ लिए गए रीजनिंग के। तो दोस्तों ओवरऑल जो एग्जाम रहा है आपको इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान था, ज़्यादा परेशान नहीं करा था। अभ्यर्थी जो थे आराम से 70 से लेकर के 80 के आसपास में अटेम्प्ट कर रहे थे। और जिन अभ्यर्थियों की अच्छी तैयारी है तो समझिए वो 90 से नीचे नहीं रह रहे थे, 90 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स है, जो क्वेश्चन का लेवल है, थोड़ा सा अप रहने की संभावना है दोस्तों। कम से कम आपको मान के चलिए कि 60% के आसपास में कट ऑफ जा सकता है। हो सकता है कुछ जोनों में कट ऑफ मार्क्स कम जाए, क्योंकि कुछ जोन में अभ्यर्थी बहुत कम है, सीटें ज़्यादा हैं, कुछ जोन में सीटें कम है, अभ्यर्थी जाते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ मार्क्स उसके रिगार्डिंग उसमें ही वेरी करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोटा मोटी बता दूँ कि दोस्तों अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और पार्ट 1 में जो 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स से देखने को मिले हैं। और फिजिक्स में आपको यूनिट एंड डायमेंशन से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। उसके बाद मोशन से अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिले हैं दोस्तों। मोशन टॉपिक से सिर्फ कम से कम 5 प्रश्न के आसपास में मोशन से देखने को मिला है। वही दोस्तों यहाँ पे वर्क एनर्जी से भी अच्छे खासे प्रश्न थे। वर्क एनर्जी से 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के भी पूछ रखे थे। तो दोस्तों यहाँ भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे थे। और जो सारे प्रश्न लग रहे थे ना कि सारे फिजिक्स से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप 19 या 23 दिसंबर को पेपर देने जा रहे हैं तो आप फिजिक्स बहुत अच्छे से देख के जाइए। अगर ये टॉपिक देख के जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। केमिस्ट्री से भी 4-5 प्रश्न थे, जैसे पूछा गया था कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, एक प्रश्न था। और प्रश्न पूछे गए थे जो अभ्यर्थी द्वारा नहीं बताए गए हैं, उनको जितना याद था उतना बताते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप लोग जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। साइंस सेक्शन आप अच्छे से देख के जाइए, और पार्ट बी में भी आप लोग वहाँ पे साइंस से ही प्रश्न पूछने जा रहे हैं। तो दोनों दोस्तों अगर आप साइंस अच्छे से करके जाते हैं तो आपका पार्ट बी भी अच्छे होगा, और पार्ट ए जिस पे मेरिट लगना है वो भी आपको बहुत ही अच्छा होगा। करंट अफेयर्स आप नॉर्मल देख लीजिए, जो वर्तमान में घटनाएँ हुए हैं वो प्रश्न देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।